सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ के हाथों से खाना खा रहा होता है और बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, जिसके बाद उसके पप्पा ने ही उसका ख्याल रखा था। वो लोग गरीब थे, जिसके कारण उसका पिता नए नए बिजनेस के चोचले पालता था, लेकिन वो बिजनेस कभी चलते नहीं थे, जिसके कारण से जिनसे वो पैसा लेता था वो उसके पीछे पड़ जाते थे और उनको वहाँ से जगह बदलनी पड़ती रहती थी। और जब वो पैसा वापस देने में नाकाम होते तो शहर को छोड़ के ही भाग जाते थे, और ऐसा सन्नी के पप्पा ने कई बार किया था। अब कुछ दिनों के बाद वो फिर से शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। यहाँ पर सन्नी के पिता उससे कहते हैं कि वो उसके नानू के पास चले जा रहे हैं। दरअसल सन्नी के पिता समझ गए थे कि सन्नी का उनके साथ रहना सही नहीं है, इसलिए वो उसे ट्रेन में छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर सन्नी उन्हें ट्रेन में काफी देर तक ढूंढता है। और भाई लोगों, अगर अभी तक वीडियो में बने पड़े और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कहीं पर भी सन्नी के पिता नजर नहीं आते, और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर सन्नी देखता है कि काफी सारे लोग नोट लूट रहे होते हैं, और जबकि सन्नी को ये बात नहीं मालूम की कि ये पैसा सन्नी के पिता का ही है और अब इसका सन्नी के पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो स्टेशन पे उतरकर एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसके पिता इस पेंटिंग को देखे और वापस आ जाए। इस तरीके से वो ढेर सारी पेंटिंग बनाता है। फिर एक दिन उसके पास फिरोज नाम का बंदा आता है और वो इससे कहता है कि तुम इसी तरह स्केच बनाते रहो और हम पैसा छापेंगे इससे। और फिर ऐसा ही करते हैं, वो लोग स्केच बनाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। और कुछ दिनों बाद सन्नी के नानू यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सन्नी को लेने के लिए आए थे। सन्नी वहीं अपने नानू से कहता है कि फ्रिज को भी अपने साथ ले चले, जिसके लिए नानू भी मान जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमें पता चलता है कि फिरोज अभी भी जिंदा है। वो गोली सिर्फ उसको डराने के लिए ही मारी गई थी। अब फ्लैशबैक में एक और स्टोरी दिखाई जाती है और हम मेगा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक आरबीआई ऑफिसर होती है, जो कई सारे लोगों को एक मशीन के बारे में बता रही होती है कि इसके जो मशीन नकली नोट पकड़ सकती है। लेकिन हमारे मिनिस्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो क्या बोल रही है, वो तो अपने फोन में गेम खेल रहा होता है। और इस वेब सीरीज में भाई इसका एक डायलॉग है सबसे बढ़िया, जिसका सुन के हंसी रुकती नहीं है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। और यहीं पर हम माइकल को भी देखते हैं, जो कि सारी बातें अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं मेघा की बातों को। जिसके बाद जब मिनिस्टर यहाँ से जाने लगता है तो हमारे माइकल बाबू उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मिनिस्टर साहिब, एक टीम दे दो मेरे को अपनी, जिससे मैं नकली नोट बनाने वालों को पकड़ सकूं। लेकिन मिनिस्टर उसके लिए साफ बोल देता है, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि एक बिल्डर के पास आए होते हैं, और वो बिल्डर उनको 2 करोड़ का टेंडर देता है कि 2 करोड़ का नकली नोट मुझे दो, मैं तुम्हें 80 लाख रुपए दूंगा। अब सीन ये होता है कि 500 के नोट के बदले में इनको 200 के असली नोट मिलेंगे, जिसके लिए सन्नी मान जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस आदमी को ये 2 करोड़ के नकली नोट कहाँ से देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता था। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसने की काफी ज्यादा लगा रखी होती है। वो नशे में मिनिस्टर को कॉल कर रहा होता है, लेकिन हमारा मिनिस्टर नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद कर रहा होता है, जिसके कारण से हमारा माइकल उसको मिनिस्टर की नंगी फोटो व्हाट्सएप कर देता है। और तुरंत ही हमारे मिनिस्टर साहब फोन करते हैं और बोलते हैं कि ये क्या रखा है। तो हमारा माइकल बाबू से बोलता है, सर मुझको एक टीम दे दो प्लीज। लेकिन हमारा मिनिस्टर बोलता है, तू मुझे ब्लैकमेल कर, कुछ भी कर, मैं तेरे को कुछ नहीं दूंगा। वहाँ पे उनके बीच थोड़ी बहुत ज्यादा गाली गलौज होती है। और हाँ भाई, जो भी इस वेब सीरीज को देखना चाहता है प्लीज हेडफोन जरूर यूज करे, बहुत गालियां हैं। आगे हम सन्नी को क्रांति पत्रिका के फैक्ट्री में देखते हैं, और यहीं पर सन्नी के मुंह बोले चाचू मौजूद होते हैं। यहाँ पे सन्नी उन्हें कहता है कि अगर उन्हें ढेर सारा अखबार छापना हो तो उसमें कितना दिन लगेगा। तो चाचू सन्नी की बात को समझ जाते हैं, आखिर वो किस न्यूज की बात कर रहा है, क्योंकि ड्रॉअर में एक नकली नोट का स्केच रखा होता है, जिसके देख चाचू समझ गए थे कि सन्नी नकली नोट बनाना चाहता है। जिसपे कि सन्नी उन्हें कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे सन्नी अपना नकली नोट चाचू को दिखाता है और उन्हें बताता है कि ये एकदम असली है। इसलिए इसे चेक करने के लिए वो एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अपना खाना पीना खाते हैं, और सन्नी उसी नकली 500 के नोट से पेमेंट करता है, जिसको कि उसका शॉप का ओनर पकड़ नहीं पाता है। इसको देखकर हमारे चाचू भी उनकी गैल हो जाते हैं। अब चाचू सन्नी से कहते हैं कि हमें ढेर सारे नोट बनाने के लिए भी असली नोट चाहिए होंगे, हमारे पास पेपर वेपर कुछ भी नहीं है। तब सन्नी और फिरोज उसी आदमी के पास जाते हैं, जिसके यहाँ पे उनकी उधारी चल रही होती है, और वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम 2 महीने में तुम्हारा चुका देंगे। अब उन्हें 2 महीने तो नहीं मिलते, उन्हें 1 महीना ही मिलता है, और वहाँ से पैसे लेके चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम मेघा को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में थी, जहाँ पे वो 2000 के नकली नोट को देख रही होती है, और उसे काठमांडू वाले मिशन के बारे में पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने यहाँ से 2000 के नकली नोट बरामद किए थे, और इस मिशन का हेड हमारा माइकल चाचा थे, और इसलिए हमारी मेघा माइकल चाचा को सर्च करना शुरू कर दी थी। अब अगले दिन माइकल फिर से मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है उसे अपनी टीम चाहिए। अरे बहुत बड़े वाला ड्रामेबाज आदमी है ये। मुझसे मिनिस्टर से बोलता है, सर शायद गलती से बैक कॉल हो गई होगी, पिछवाड़े से गलती से कॉल हो गई होगी। भाई मिनिस्टर बोलता है कि पिछवाड़े से ही व्हाट्सएप भी किया था क्या। मिनिस्टर उससे कहता है कि तुम मुझे कितने भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें तुम्हारी टीम नहीं दूंगा। अब सीन कट होता है, फिरोज हमारा पेपर वाली फैक्ट्री में कॉल करता है कि उसको 45 mm का पेज चाहिए, लेकिन वो एजेंसी गवर्नमेंट थी, इसलिए वो देने से पहले उनसे काफी सारे प्रूफ मांगते हैं, जो कि वो लोग नहीं दे सकते। अगर दे दिए तो जेल
जेल में जाएंगे। लेकिन उन्हें वो पेपर का बंडल किसी भी हालत में चाहिए होता है, इसलिए वो अपने एक दोस्त अनीस से मदद मांगते हैं, क्योंकि ये लोग अब फैक्ट्री लूटने वाले हैं। और अनीस हमारा पूरी गैंग लेके आ जाता है, जिसके कारण ये बोलते हैं उन्हें सिर्फ 2 से 3 ही लोंडे चाहिए इस काम के लिए, ना कि पूरे की पूरी बारात। इसलिए यहाँ पे अनीस के साथ जितने भी लोग आए हुए होते हैं उन सबको भगा देता है। अब ये लोग सामने वाली फैक्ट्री के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो वॉचमैन पे नजर रखे होते हैं, क्योंकि आज इंडिया क्रिकेट मैच था तो सारे वॉचमैन एरिया के क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। तब अनीस अपने सारे लोगों को बुलाकर हमारे वॉचमैन को बंदी बना लेता है, और वहाँ पे जो भाई डायलॉग बाजी होती है ना, वो आप लोगों को देखनी चाहिए। अब हमारा सन्नी उस पेपर को ढूंढना शुरू कर देता है जिससे कि नोट बनना होता है। वो वहाँ से उसी पेपर को नहीं बल्कि बहुत सारे पेपरों को चुराते हैं, जिससे कि चोरी जायज लगे ना कि नाजायज। और फिर वो अपनी क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री में आके नोट छापने शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये उसी आदमी के पास जाते हैं और उसको पैसा दे देते हैं और वहाँ से अपना पैसा ले लेते हैं। लेकिन जाते जाते वो बिल्डर उनसे बोल देता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत और भी पड़ेगी, जिसको देख के सनी खुश हो जाता है। देखते ही देखते ये लोग ढेर सारा पैसा छाप देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया था उनको पैसा उनके मुंह पे मार के आ जाते हैं, और साथ ही अब इनकी क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री भी बच चुकी होती है। ये देखकर नानू सन्नी से कहते हैं कि तूने कैसे किया, तो वहाँ पे सन्नी बताता है कि हमने एक बिजनेस चालू किया है जिसमें हमारा बहुत फायदा हुआ है। अब हमारे नानू को उस पर शक तो होता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है। अब अगले सीन में हम सन्नी और अनन्या को एक होटल में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमारी अनन्या वेटर को बुला के उसको अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है चुपके से। वही सन्नी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुमको खिला सकता हूँ। और वहाँ पे खाना वाना खा के हमारा सन्नी उन्हीं फर्जी नोटों से पेमेंट कर देता है। लेकिन तभी हमारे मेघा और उसका दोस्त वहाँ पे आता है और वो दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। दरअसल मेघा के मम्मी पापा ने मेघा की शादी के लिए इस लड़के को चूज किया है, जो कि एक डॉक्टर है, पर हमारी मेघा अभी शादी नहीं करना चाहती बिल्कुल। और खाना खाने के बाद जब बिल देना शुरू करती है तो मेघा हमारे यहाँ पे पहले से एक नोट को देखती है, जिसको देखकर वो साफ पता चल जाता है कि ये नकली नोट है। इसलिए वो तुरंत ही काउंटर पे जाती है और वहाँ पे सारे रखे हुए 500 के नोट ले लेती है। वहीं हम दूसरी तरफ माइकल को देखते हैं, जो न्यूज देख रहा होता है कि एक फैक्ट्री में से काफी सारा पेपर चोरी हो चुका है। और जब वो न्यूज देख ही रहा होता है तभी उसके पास हमारे नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद का फोन आता है। अब मिनिस्टर उससे कहता है कि उसको उसकी टीम मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमारा माइकल मान जाता है। दरअसल वो काम क्या था ये तो बताया नहीं गया। अब सन्नी ने लोन के पैसे भी चुका दिए थे, सब कुछ कर दिए थे। तभी वहाँ पे चाचू बोलते हैं कि हमें फैक्ट्री को बेच देना चाहिए और कुछ नया चालू करना चाहिए। वही हमारे सन्नी बोलते हैं अभी अपन लोगों ने दूसरों के लिए काम किया है, खुद के लिए नहीं। और यही होता है एपिसोड खत्म। जिसको ये एपिसोड पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपको ये एपिसोड क्यों पसंद आया है। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।